हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग को कैसे बनाते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्ट्रिंग ऑपरेशन क्या होते हैं और हम डाटा पे क्या क्या ऑपरेशन कर लेंगे। जैसे अभी तो आपको पता है कि स्ट्रिंग क्या होती है। ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। टेक्स्ट डाटा जैसे नाम, सिटी, मैसेज, ईटीसी, ये सब क्या है? स्ट्रिंग है। लेकिन सिर्फ स्ट्रिंग बनाना ही काफी नहीं होता, हमें उनके ऊपर ऑपरेशन भी करना होता है। तो आज हम उनके जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन उनके बारे में देखेंगे। जैसे क्या होता है? कंकैटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप, स्लाइसिंग। तो ये क्या है? स्ट्रिंग का ऑपरेशन है। चलिए हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन मतलब होता है ज्वाइन करना। तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन मतलब ये हुआ दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं। आपके पास दो स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग S1 है, उसमें क्या लिखा हुआ है? हेलो। और दूसरा स्ट्रिंग S2 है, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ वर्ड। अब आप चाहते हैं कि ये दोनों स्ट्रिंग जुड़ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अब यहां पर एक थर्ड वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट नाम से, और यहां पर इन दोनों को जोड़ के स्टोर कर देंगे। अब ये तो हो गया, लेकिन अब जोड़ेंगे कैसे इन्हें? तो इसके लिए ये ऑप्शन होता है कंकैटिनेशन वाले में। S1 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर S2। तो ये जो कंकैटिनेशन ऑपरेशन होता है, ये हमारा प्लस ऑपरेटर की हेल्प से होता है। ये क्या करता है? ये स्ट्रिंग को, मल्टीपल स्ट्रिंग को एक आपस में जोड़ देता है। अगर मैं इसका रिजल्ट को प्रिंट करूं, प्रिंट रिजल्ट, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? हेलो वर्ल्ड एक साथ लिखा हुआ मिलेगा, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। देखिए, हेलो वर्ल्ड एक साथ लिखा हुआ है। तो ये था हमारा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेशन। ठीक है। अब यहां आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आया, ये एक नया स्ट्रिंग है। वो किस में स्टोर है? रिजल्ट में। आपका जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। जो एक बार क्रिएट हो गया, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, मान लीजिए मैं प्रिंट करूं, प्रिंट S1, और फिर नेक्स्ट में प्रिंट कर रहा हूं प्रिंट S2। तो यहां पर देखिए क्या आ गया? प्रिंट रिजल्ट का हमारा पहला आ गया हेलो वर्ड। ये देखिए यहाँ पर हेलो वर्ड आ गया। और प्रिंट S1 के लिए क्या आ गया? यहाँ पर सिर्फ हेलो आया। और जब हमने प्रिंट S2 किया तब क्या आया? यहाँ पर वर्ल्ड आया। आप ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जो भी चेंज होता है वो हमें एक न्यू स्ट्रिंग में ही दिखता है। तो हमारा न्यू स्ट्रिंग कौन सा है? रिजल्ट नाम से है। ओके। ये था स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। अब इसी में हम कंकैटिनेशन में ही कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो कंकैटिनेशन होता है ऑपरेशन, ये सिर्फ दो स्ट्रिंग के बीच में ही होगा। अगर आप एक स्ट्रिंग को, जैसे मान लीजिए मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं। ओके। अब यहां पर क्या है? मैं यहां पर एक वेरिएबल लिया एज, और इसमें लिख दिया 10। तो 10 क्या है? ये हमारा इंटीजर है। और S1 क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। अब दोनों को मैं जोड़ने, कॉन्कैटिनेट करता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये इरर दे देगा। देखिए क्या आ गया? इरर। कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str, इसका मतलब स्ट्रिंग, नॉट इंट टू str। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, आप एक स्ट्रिंग को ही दूसरे स्ट्रिंग से कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, किसी नॉन स्ट्रिंग वैल्यू से एक स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। वो क्या दे देगा आपको? इरर दे देगा। तो ये बात ध्यान है। अगर मान लीजिए हमें इसी में कॉन्कैटिनेट करना हो, तो हमें सबसे पहले एज को किस में चेंज करना होगा? स्ट्रिंग डाटा टाइप में चेंज करना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको, ये जो यहाँ पर लिखा है इसको हम टाइप कास्ट कर देंगे str स्ट्रिंग में। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखिए, प्रिंट रिजल्ट। ये देखिए आ गया क्या? हेलो 10। तो हमारा S1 भी स्ट्रिंग है, यहाँ पर हमने एज को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तब कंकैटिनेट किया। तो ये था हमारा कंकैटिनेशन ऑपरेशन।
अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग रिपीटेशन ऑपरेशन, ये क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे रिपीटेशन वर्ड समझ के ही समझ देख के आपको आ रहा होगा कि सेम थिंग को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है। हाँ बिल्कुल, इसका यहाँ पर यही मतलब है कि सेम चीज को बार बार रिपीट करना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल मैं लेता हूँ, S1। S1 में क्या लिखा हुआ है, हेलो। ओके, तो हमें इसी को 10 टाइम रिपीट करना है। हम क्या लिख देंगे, प्रिंट S1। ओके, तो जो हमारा रिपीटेशन ऑपरेशन होता है ये किसके हेल्प से होता है, ये जो हमारा मल्टीप्लीकेशन का साइन है इसको लिखना, फिर यहाँ पर हमें कोई इंटीजर वैल्यू देना होगा। अब इंटीजर वैल्यू में जैसे मान लिया हमें 5 टाइम रिपीट करना है, तो अब क्या होगा, हमारा 5 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा, हेलो 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 हेलो, बिना स्पेस का। देखिए ये हो गया फर्स्ट टाइम, ये हो गया सेकंड, यहाँ देखिए ये हो गया सेकंड टाइम, और ये हो गया आपका थर्ड टाइम, और ये फोर्थ, और लास्ट ये फिफ्थ टाइम। आपका 5 टाइम हेलो प्रिंट हो गया। तो इसमें क्या करना होगा, आपका जो स्ट्रिंग है उसमें फिर यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन, और जितनी टाइम आपको रिपीट करना हो उस स्ट्रिंग को वहां पर उस इंटीजर वैल्यू रखिएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन होगा सिर्फ इंटीजर वैल्यू से होगा। अगर आप इसके जहां पर कोई फ्लोट वैल्यू या स्ट्रिंग देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आपको एरर दे देगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसको। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को कॉपी करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यही था, यहाँ पर 5 इंटीजर, अब इसी को मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर 5.4 लीजिए। 5.4 क्या होता है, फ्लोट होता है। ये क्या देगा आपको, टाइप एरर देगा। देखिए टाइप एरर, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप फ्लोट। ठीक, तो यहाँ पर जो नंबर होता है ये इंटीजर ही होना चाहिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा स्ट्रिंग रिपीटेशन। अब हम लोग देखते हैं क्या, मेंबरशिप ऑपरेशन। अब आप लोगों ने जो मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, हमने जो ऑपरेटर में पढ़ा था मेंबरशिप, उसमें हम क्या चेक कर देते हैं कि कोई एलिमेंट सीक्वेंस में है या नहीं। तो ये सेम है, वही ऑपरेटर यहाँ पर भी है, वही सेम ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस है, जैसे वही ले लेते हैं अपना स्ट्रिंग क्या, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या हमारा स्ट्रिंग में एच है कि नहीं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एच इन स्ट्रिंग वन। तो अगर हमारा एच स्ट्रिंग में होगा तो हमें क्या रिटर्न करेगा, इन ऑपरेटर क्या रिटर्न करता था, ट्रू। अदरवाइज क्या रिटर्न करता था, इन फॉल्स। सेम यहां भी वही करेगा। देखिए हमें क्या आ जाएगा, ट्रू। अब इसी में अगर मैं देखूं, कोई ऐसा कैरेक्टर लेता हूं जो यहाँ पर ना हो, हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर हमारे पास आई नहीं है। सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम चेक करेंगे इन ऑपरेटर की हेल्प से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पर वही मेंबरशिप ऑपरेटर ही यूज है, इन और नॉट इन। ये तो हो गया इन। अब हम नॉट इन देखते हैं। नॉट इन ऑपरेटर क्या करता है, अगर कोई सीक्वेंस, अगर कोई कैरेक्टर या सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस में हो तो हमें क्या रिटर्न करता था, फॉल्स। अगर वो सीक्वेंस में नहीं हो तो क्या रिटर्न करता था, ट्रू। अब इसी एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, देखिए यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, नॉट इन। नॉट फिर इन, क्या आई इसमें है, नहीं, तो नॉट इन हमें क्या देगा, ट्रू। देखिए हमें क्या मिल गया, ट्रू। तो आप एक बार मेंबरशिप ऑपरेटर देख लीजिएगा, वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में, जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब यहां पर आप स्लाइस वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, कि आपके पास कोई बड़ा सा पार्ट, उसमें छोटा सा पार्ट कट करना। बिल्कुल, यहाँ स्लाइसिंग का मतलब यही ही है। चलिए हम इसके सिंटैक्स के बारे में देख लेते हैं, स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या होता है। अब स्लाइसिंग के लिए हमारे पास एक सिंटैक्स होता है। इसमें क्या होता है, हमें सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल का जो नाम है, यहाँ पर वेरिएबल नेम लिखेंगे। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर 3 पैरामीटर हमें पास करने होते हैं, जिनमें से ये सभी जो होते हैं ऑप्शनल होते हैं। यहाँ पर सबसे एक पैरामीटर होता है स्टार्ट, एक पैरामीटर होता है एंड, और थर्ड पैरामीटर होता है हमारा स्टेप। अब स्टार्ट पैरामीटर क्या बताता है, यहाँ पर स्टार्ट पैरामीटर बताता है कि आपके पास जो स्ट्रिंग है उसको आपको कहां से
कट करना है, और एंड बताता है कि कहां तक कट करना है, और स्टेप बताता है कि हमें कितने कितने का स्टेप लेना है। चलिए हम इसको एक बार इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो ये देखिए हमारा जो एक हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हमारा स्ट्रिंग जो है हेलो वर्ल्ड है, ओके। इसका इंडेक्स पोजीशन क्या क्या था, इसमें टोटल कितने करेक्टर हैं, 12 करेक्टर हैं। यहाँ स्पेस को भी एक करेक्टर ही होगा, आप इसको मत भूल जाइएगा। ये हमारा था पॉजिटिव इंडेक्स, ये हमारा था नेगेटिव इंडेक्स। तो अब हम इसी एग्जांपल को लेके आपको स्लाइसिंग ऑपरेशन करके दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो की। हम सबसे पहले स्लाइसिंग करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू से। अब यहाँ पर आप देखिए, ये पे हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है एस नाम का, उसमें क्या है, हेलो वर्ड है। और यहाँ पर हमने क्या किया, देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने कोई पैरामीटर में कुछ वैल्यू नहीं दिया। तो जो स्टार्ट होता है उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, कि हमेशा इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होगा। और जो एंड होता है, अगर हम यहाँ पर कोई भी पैरामीटर ना पास करें, तो बाय डिफॉल्ट एंड होता है जहां तक हमारा स्ट्रिंग जहां एंड होता है। हमारा स्ट्रिंग कहां पर एंड हो रहा है, एक्सप्लेनेशन मार्क पे, तो हमारा एंड यहां पर होगा। और स्टेप क्या होता है बाय डिफॉल्ट, स्टेप की वैल्यू 1 होती है, मतलब कि हर बार सिर्फ पहले एच प्रिंट होगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा। अगर यही स्टेप की वैल्यू आप 2 दे दिए तो क्या होगा, एच आएगा, फिर यहाँ पर 2 छूट जाएगा, फिर नेक्स्ट प्रिंट होगा। चलिए मैं इसको एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू नहीं दिया तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सीधे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड, ओके। तो ये था हमारा बाय डिफॉल्ट स्लाइसिंग। अब हम इसी में और देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम एंड वैल्यू दे देते हैं। एंड हमने दिया 5, और स्टार्ट कहां से होगा, यहाँ हम 0 लिखे, यहाँ लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होगा, तो यहाँ हम 0 लिख दे रहे हैं। तो हमारा क्या प्रिंट होगा, तो इस स्ट्रिंग में तो 0 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा। लेकिन फिफ्थ जो होता है, ये क्या होता है, एंड वाला, ये एक्सक्लूडिंग होता है फिफ्थ पोजीशन। तो ये कहां तक चलेगा, 0 1 2 3 4। तो हमारा प्रिंट होगा क्या, सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। आप यहां पर देखिए क्या प्रिंट हो गया, हेलो। अब इसी स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ स्टार्टिंग का कैरेक्टर लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू लेते हैं कि हमें स्टार्ट कहां से करना है। देखिए ये हम कॉपी करते हैं। अब हमें सिर्फ स्टार्टिंग बताना, हम स्टार्टिंग कहां से करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रिंट हो वो वर्ड से प्रिंट हो, सिर्फ वर्ड प्रिंट हो, और एंडिंग में यहां पर हम कुछ नहीं देते। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यहां पर प्रिंट हो जाएगा वर्ड। ये देखिए क्या प्रिंट हो गया, वर्ड। यहां 6 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, बाय डिफॉल्ट लास्ट तक। लास्ट में क्या है, एक्सप्लेनेशन मार्क, ओके। तो ये प्रिंट हो गया। अब हम इसी में अगर हमें क्या करना है, हम और देखें। अब यहां पर हमने क्या दिया था, यहां पर हमने सिर्फ स्टार्टिंग यहां पर वैल्यू दिया था। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ मैं एंडिंग वैल्यू दूं, कि हमें एंड कहां पे करना है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में स्टार्ट तो बाय डिफॉल्ट 0 से होगा, हमें एंड कहां पर करना है, मान लीजिए हमें एंड करना है 9 पे। तो क्या प्रिंट होगा, तो हमारा प्रिंट होगा हेलो, फिर एक स्पेस रहेगा, और 9 9 वाला एक्सक्लूड होगा, तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, WOR। देखिए आउटपुट हेलो WOR, क्योंकि जो लास्ट होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है, उससे जस्ट पहले वाला ही तक ही प्रिंट होगा। और इसी में और मैं अगर स्लाइसिंग के साथ और खेलूं, कुछ और एग्जांपल लूं आपके लिए। जिससे मान लीजिए इसमें मैं एक सिनारियो और लेता हूं कि देखिए यहां पर हमने क्या किया, जो एंड है उसको 20 लिख दिया, लेकिन हमारा जो रेंज है यहाँ पर कितना है, अगर मैं पॉजिटिव देखूं तो यहाँ पर 11 ही है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा जो स्लाइसिंग ऑपरेशन होता है ये कोई एरर नहीं देगा। ये क्या होगा, 3 से स्टार्ट होगा, पोजीशन नंबर थर्ड, पोजीशन नंबर थर्ड क्या है, ये यल, यल से स्टार्ट होगा, और ये एकदम आखिरी तक जाएगा 11th पोजीशन तक, एक्सक्लेमेशन मार्क तक। और उसके आगे कुछ है नहीं 11 के आगे, तो यहाँ पर सिर्फ ये प्रिंट कर देगा और कोई एरर नहीं जनरेट करेगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, LO फिर स्पेस वर्ड, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क तक चला एंड तक, और कोई एरर नहीं जनरेट किया। ये इसमें आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा ये बात। तो अभी तक ये तो सब बेसिक स्लाइसिंग था। अब मान लीजिए इसमें क्या होता है कि हम जहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम 1 से स्टार्ट किए तो हम एंड कहां पे करेंगे, या तो 2 पे करें, या 3 पे करें, या 4 पे करें।
या 5 पे करें, मतलब उसके आगे स्टार्ट करेंगे। हमें मतलब अगर हम पॉजिटिव इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो हम कहाँ मूव करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं क्या करूं, जो हमारा स्टार्टिंग है उसको मैं बढ़ा दे दूं एज कम एंड से। जैसे मान लीजिए मैं स्टार्ट करूं 4 से, ये जो फोर्थ वैल्यू ओ है, और एंड कर दूं किस पे, 1 पे, ई पे, तो उस सिनारियो में क्या होगा, ये हमें एक रिटर्न करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग। आइए आपको मैं दिखाता हूं। अब यहां देखिए, स्टार्टिंग में हमने क्या दे दिया, स्टार्ट का वैल्यू 7, एंड का वैल्यू क्या दे दिया, 2। तो अब यहां पर क्या होगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट होगा। देखिए यहां पर क्या कुछ आउटपुट में दिखा, नहीं, ये हमारा एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। तो ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में इसी तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहां तक अब आप सब लोग स्टार्ट और एंड पैरामीटर का यूज करना सीख गए होंगे। हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यूज किया स्टार्ट और एंड का सिनारियो। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम स्टेप यूज करेंगे, थर्ड अप पैरामीटर जो है उसको भी पास करके देखते हैं क्या होता है। अब यहां पर आप देखिए, मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, 0 से। चलिए मैं आपको एक बार इंडेक्स ये वाला ले जाता हूं यहाँ पर नीचे, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। आप ये देखिए, हमने स्टार्ट कहां से किया, 0 से। जाना कहां तक हमें, 11 तक, क्योंकि यहां पर हमने 12 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12 एक्सक्लूडेड होगा, चलेगा कहां तक, 12 तक, 11 तक। और हमने यहां पर स्टेप की वैल्यू क्या दिया, 2। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये 1 ही होता है। अब 2 में क्या होगा, यहां पर दूसरा एलिमेंट प्रिंट होगा। जैसे मान लीजिए एच प्रिंट हुआ, उसके बाद एक छोड़ देगा, फिर कौन सा प्रिंट होगा, एल। फिर क्या होगा, फिर ये वाला एल, जो थर्ड वाला एल है, पोजीशन नंबर 3 का एल, ये छूट जाएगा, फिर क्या प्रिंट होगा, पोजीशन नंबर 4 का ओ। ओके, इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। देखिए क्या प्रिंट हुआ, एच एल ओ डब्ल्यू आर डी। तो यहां पर क्या हुआ, हमारा सबसे पहले ये एच प्रिंट हुआ, फिर एक छूट गया क्योंकि यहां पर हमने 2 का स्टेप लिया है। फिर ये वाला पार्ट प्रिंट हुआ, फिर ये थर्ड पोजीशन वाला एल छूट गया। फिर हमारा क्या प्रिंट हुआ, ओ प्रिंट हुआ, फिर ये फिफ्थ स्पेस वाला छूट गया। फिर उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, डब्ल्यू प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, आर प्रिंट हुआ। फिर क्या प्रिंट हुआ, डी। तो हर सेकंड पोजीशन वाला ये यहां पर प्रिंट होगा। सबसे पहले ये प्रिंट होगा, फिर 1 2 सेकंड प्रिंट हुआ, फिर 1 2 सेकंड प्रिंट हुआ। अब मैं अगर इसी में एग्जांपल लूं, यहां स्टेप जो 2 है उसी को मैं 3 कर दूं। जैसे हमारी ये 2 है, अब मैं यहां पर 3 कर दिया, तो इस सिनारियो में क्या होगा, तो इस सिनारियो में हमारा सबसे पहले एच प्रिंट होगा, फिर क्या होगा, 1 1 2 3, ये प्रिंट हुआ। फिर 1 2 3, फिर ये प्रिंट होगा। 1 2 3, फिर ये प्रिंट हुआ। 1 2, अब आगे स्टेप ही नहीं, तो हमारा क्या क्या प्रिंट हो जाएगा, एच एल डब्ल्यू, फिर एल। देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है, देखिए एच एल डब्ल्यू एल, यही आउटपुट आया ना। तो ये था हमारा स्टेप। अगर यहां पर ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हमने स्टेप वैल्यू को सीख लिया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या यहां पर कर रहे थे, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स लिए थे और स्टेप वैल्यू के साथ कर रहे थे। लेकिन अगर अब मैं यहां पर क्या करना चाह रहा हूं, अब मैं चाह रहा हूं कि यहां पर जो स्टेप होता है उसको मैं निगेटिव भी ले सकता हूं। तो निगेटिव के सिनारियो में क्या होगा, जब हम पॉजिटिव स्टेप लेते हैं तो उस सिनारियो में क्या होता है, हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ओके, और जब हम निगेटिव स्टेप लेते हैं तो हम कहां मूव करते हैं, हमेशा राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। चलिए हम इसका एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। तो इस सिनारियो में आपको क्या करना होगा, जो हमारा स्टार्ट होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, और एंड वैल्यू क्या होगा, ये छोटा होगा। और यहां पर स्टेप हमने क्या लिया है, -1। तो अब क्या होगा, यहां 10th पोजीशन पे क्या है, डी। तो हमारा प्रिंट होगा डी, फिर प्रिंट होगा एल, फिर प्रिंट होगा आर, फिर प्रिंट होगा ओ, फिर प्रिंट होगा डब्ल्यू, फिर स्पेस, फिर प्रिंट होगा ओ, फिर एल। सिर्फ ओ तक ही प्रिंट होगा। ओ हमारा क्या है, ओ से पहले तक ही प्रिंट होगा, क्योंकि ओ फोर्थ है, और एंड क्या होता है, एक्सक्लूडिंग होता है। तो इसलिए यहां पर क्या प्रिंट होगा, सिर्फ
DLROW और स्पेस, जो कि स्पेस आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ जिससे आपको स्पेस भी विजिबल हो। ये देखिए क्या प्रिंट हुआ, DLROW, ये स्पेस फिर O। यहाँ पर क्या होगा, हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, ये था निगेटिव स्टेप। आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो स्टेप होता है, स्टेप का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, या तो आप पॉजिटिव रखिए या फिर निगेटिव रखिए, लेकिन आप जीरो नहीं रख सकते। अगर यहाँ पर आप जीरो रखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। ये देखिए आप, यहाँ पर हमने कुछ भी ले लिया, अब अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा क्या देगा हमें, एरर देगा, वैल्यू एरर, स्लाइस स्टेप कैन नॉट बी जीरो। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया, पॉजिटिव स्टेप देख लिया, नेगेटिव स्टेप देख लिया। आप यहाँ पर इंडेक्स भी नेगेटिव यूज कर सकते हैं, बस वही आपको ध्यान रखें। इस समय आप फिर कैसे मूव करेंगे, आप मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक नेगेटिव स्टेप का यूज करूं, तो यहाँ पर क्या, -6 -1, तो -6 क्या है, W, और -1 कहां पर है, एक्सप्लेनेशन मार्क। ठीक, तो स्टार्ट कहां से होगा, ये W से स्टार्ट होगा, फिर ORLD, और जो एंड होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूडिंग होता है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 तक ही प्रिंट होगा। देखिए हमारा आउटपुट क्या आएगा, वर्ड। देखिए क्या आ गया, वर्ड। तो आप अगर इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अब हम इसी में एक छोटा सा एक प्रोग्राम टाइप में देख लेते हैं कि आप सब में एक प्रोग्राम आता है कि रिवर्स करिए स्ट्रिंग को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं इसी को एक बार दोबारा यहाँ पर लिख लूँ जिससे आपको समझने में इजी हो। ये हमारा स्ट्रिंग था, ओके, और आपसे कोई कहता है कि जो आपको हेलो वर्ल्ड करके लिखा हुआ आप इसको रिवर्स करिए। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज करना है। और यहां पर आप स्ट्रिंग हम स्लाइसिंग में क्या करते हैं, 3 पैरामीटर पास करते हैं, स्टार्ट एंड स्टेप। तो आपको स्टार्ट एंड में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ स्टेप को निगेटिव कर देना है। तो आपका क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग होगा वो रिवर्स हो जाएगा। देखिए यहां पर टोटल रिवर्स में आ गया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो ये सारे थे क्या थे हमारे स्ट्रिंग ऑपरेशन। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, रिपीटिशन, कंकैटिनेशन, मेंबरशिप और स्लाइसिंग। तो ये आप ध्यान रखिए, इसका प्रैक्टिस करिए तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग को कैसे ट्रैवर्स करते हैं लूप के हेल्प से। ओके।